जय मसीह की दोस्तों, आज़ादी लाइफ में आपका स्वागत है। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। प्रभु की स्तुति हो। दोस्तों, अनुग्रहकारी प्रेमी पिता के द्वारा आपको बहुताई से आशीष मिले और प्रभु का कार्य आपका जीवन में बहुताई से हो। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। जिस हम वचन को सुनने वाले हैं, आइए हम प्रार्थना के द्वारा वचन की ओर बढ़ेंगे और उस महान परमेश्वर से कहेंगे, आज के दिन प्रभु जी हमारा उस प्रश्न का उत्तर दे और आप जो चाहते हो कार्य हो। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। अनुग्रहकारी पिता, हम आपके करुणा वेदी के सामने आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते, जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहे, उन हर एक व्यक्ति का जीवन में तेरे महान कार्य को कर प्रभु जी, उनका प्रश्न का उत्तर देना पिता परमेश्वर, और वो हर एक बातों को आपका वचन के द्वारा जानने वाला बने। प्रभु जी, तू महान है, तू अद्भुत है, तू अलौकिक परमेश्वर है। तेरे कार्य निरंतर और निरंतर होकर आपके मार्गदर्शन में बढ़ने के लिए सहायता कर। धन्यवाद के द्वारा प्रभु जिस मंच को तेरे हाथ में सौंपते, तेरे उपस्थिति से भरना, मुख से निकलने वाला हर एक शब्द आपको महिमा दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमेन। हालेलुया। आइए वचन की ओर देखेंगे। भजन संगीता अध्याय 18 वचन 28। हां, तू ही मेरा दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा अंधकार को उजाला कर देता है। कितना अच्छा वचन है ये। प्रभु को धन्यवाद इस वचन के लिए जो आज हम सबका जीवन के लिए लाया। मेरे प्रियजनों, ये वचन हमें इस तरह बताता है, परमेश्वर हमारा दिया को जलाता है और जो अंधकार है उसे वो उजाला में बदलता है। आप देख सकते हैं, सृष्टि का शुरुआत में पूरा अंधकार और बेडोल था। परमेश्वर को कोई भी चीज करने के लिए बार बार करने का जरूरत नहीं पड़ा। एक शब्द कहा, उजाला हो, तो हो गया। यहां पर भी हम देखते हैं, यहां पर राजा दाविद जो है अपने जीवन में जब वो संकट में था, मुसीबत में था, दुख में था, वो सब पार होने के बाद जब भी वो परमेश्वर का जय का गीत गा रहा था, उस समय उस परमेश्वर को वो धन्यवाद देते हुए कह रहा था, तू ही तू है मेरा दीपक को जलाता है। मेरे प्रियजनों, आपको लगता होगा आपका जीवन इस समय एक अंधकार के समान, या जिस तरह सृष्टि में जब ये उजाला आने से पहले वो अंधकार था और बेडोल था, आपको भी लगता होगा आपका जीवन में बहुत से संघर्ष करते हुए आप आगे बढ़ रहे होंगे और आप अपने जीवन में निराशा में होंगे, कई सारी चिंता होंगे, परिस्थिति या इस समय आपने अपनों को खोया रहेगा। आपको लगता होगा सब कुछ खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं बचा है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको प्रभु का वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं और एक आशा की ज्योति को आपका जीवन में मैं उठेलना चाहता हूं। प्रभु का वचन हमें भरोसा देता है, अंधकार का बीच में वो उजाला को लेके आएगा। मेरे प्रियजनों, जरूर आपका जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत रीति से एक रोशनी को लेके आएगा, एक आनंद को लेके आएगा, एक परिपूर्णता को लेके आएगा। जिन क्षेत्र में आपको लगता होगा मैं सब कुछ यहां पर मेरा खत्म हो गया है, आपको सब कुछ लगता होगा सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, चीजें अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखिएगा, जो आपका जीवन में, आपका अंधेरों में जो दीपक को लेके आ रहा है, आपका अंधेरों में एक नई मार्ग को खोलने वाले हैं, आपके अंधेरे में एक सच्चाई को लेके आने वाला है। वो प्रभु आपका जीवन को एक नई दिन दिखाएगा। एक रात जैसे ही खत्म होने लगता है, एक नई दिन उदय होता है, उसी तरह
आपका जीवन में भी दुख का दिन, निराशा का दिन, चिंता का दिन जो है वो निकल कर एक आनंद और हर्ष को लेके आने वाला है। मेरे प्रियजन, यहां पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि तू मेरा दीपक को जलाने वाला है, मेरा अंधकार में उजाला को लेके आने वाला है। मेरे प्रियजन, इस बात को आप ध्यान दीजिए। कई सारी चीजें जो निराशा में लेके आकर, भले हमें सूरज का रोशनी का बीच में भी अंधेरा लगता है, जब भी हम चलते हैं, नर्वस, कमजोरी, वीकनेस, बीमार जैसा लगता है, अब क्या होगा, कैसा होगा, मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हर परिस्थिति में एक ऊपर नाम है, वो यीशु का नाम। वो नाम आपका जीवन में ज्योति को लेके आएगा। आपका जीवन में ऐसा कोई भी पहाड़ क्यों ना हो जो आप उठा नहीं सकते, आपको ऐसा बोझ लगता होगा, जो आपको अंधेरा का सामान लगता होगा, लेकिन उस पहाड़ के सामने महान प्रभु यीशु मसीह को आप सामने रखिएगा और उस प्रभु से आप विनती कीजिएगा, वो आपको वहां से बाहर लेके आएगा और आपका जीवन में वो आनंद को लेके आएगा। हालेलुया! कितने महान परमेश्वर है जो आपको और मेरे जीवन को संवारने के लिए आया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह 2021 साल पहला इस संसार पर आया। जितने लोग अंधेरे में थे उन्हें उजाले में लेके आया। जो लोग ढूंढते भी नहीं थे उनके पास गया, उन्हें सुसमाचार दिया और उन्हें जीवन की ओर लेके आया। जो बीमार थे, जो निराशा में थे, उन लोगों को उत्साहित का वचन देकर प्रभु का राज्य का सुसमाचार दिया मेरे प्रियजनों, और वो ज्योति को जानने लगे। मेरे प्रियजनों, प्रभु आपका जीवन में भी वो महान कार्यों को करा, ना केवल वहां तक रुका, परंतु आपको और मुझे पाप से बाहर लेके आने के लिए, वो जो अंधकार था, जो पाप का दीवार था, उससे छुटकारा देने के लिए उस कलवार क्रूस पर अपने आप को वो दिया और उस क्रूस पर अपने प्राण को त्याग दिया। मेरे प्रियजनों, उसको कब्र पर रखा गया। 3 दिन के बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा फिर से वो जी उठा। आज पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा हमारा मध्य में है। हम प्रभु को जब ये पुकारते, हे प्रभु तू मेरे जीवन में आ, अब भी आपके पास आकर वो आपको सांत्वना देगा, क्योंकि उसका शांति हमें आनंद को देता है, उसका शांति हमें छुटकारा को देता है, उसकी शांति आपको और हमें समाज में अच्छी रीति से जीने के लिए सिखाता है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको सहायता करना चाहता हूं ये वचन के द्वारा। अगर आपको लगता है आपका जीवन पूरी तरह अंधकार है, तो आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिएगा। यह प्रार्थना जरूर आपको ज्योति में चलने के लिए सहायता करेगा। प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन प्रभु जी एक अंधकार के समान है। मानो प्रभु जी जहां कहीं भी मैं देखूं मुझे कोई आशा नजर नहीं आता है, लेकिन मैं आपका वचन पर विश्वास करता हूं और इस समय प्रभु जी मेरे जीवन में मैं आपको बुलाता हूं। आपका कीमती पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए और मेरे अंदर प्रभु जी आनंद और हर्ष को भर दीजिए, ताकि मैं आपको जान सकूं, आपको समझ सकूं और संसार में प्रभु जी एक ज्योति का संतान बनकर आगे बढ़ सकूं। आप मुझे सहायता कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं, आप मुझे छुटकारा दिया है और मेरे अंदर का सारे तकलीफों को निकाल कर आनंद से भरा है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। प्यारे पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु जी खास करके प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी अपने परिवार जनों को खोया है प्रभु जी, और उनका जीवन में प्रभु जी उन्हें लगता है अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है, कुछ रहा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। प्रभु उन परिवार के लिए मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनका जीवन में एक नई आशा को लेके आ, नए आनंद को लेके आ और उनका जीवन में प्रभु जी तेरी परिपूर्णता को लेके आना। प्रभु हम प्रार्थना करते उनका घर में प्रभु जी आप महान रीति से ज्योति को चमकाना प्रभु जी, और आपका प्रकाश उनका जीवन में उदय होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और उनका जीवन में जो अंधकार है वो दूर जाकर एक नई आनंद और हर्ष उदय होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा इस समय मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार है प्रभु जी, उनके परिवार के लोग प्रभु जी निराश है, अब कैसा मेरे जीवन में उजाला आएगा प्रभु, उन परिवार में तेरी खुशियों को लेके आना, और जो बीमार है प्रभु जी उन्हें पूरी तरह चंगा करना, तेरी
तेरी आजादी में लेके आना प्रभु जी। और खास करके प्रभु इस समय उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग प्रभु जी पाप की ओर बढ़ रहे प्रभु जी, जो लोग मृत्यु की ओर बढ़ रहे प्रभु जी, जो लोग अपने जीवन का मकसद को नहीं जानते, जो अंधेरे की ओर बढ़ रहे प्रभु जी, वे ज्योति की ओर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि यीशु में आशा है, यीशु में आनंद है, यीशु में परिपूर्णता है, यीशु में भलाई है, यीशु में एक अनंत काल का जीवन है प्रभु जी। ये सच्चाई समझने वाला बने प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हर एक लोगों को तू आशीष कर, अनुग्रह कर, तेरी भलाई में लेके चल और आपका इच्छा जानने वाला बने प्रभु जी। और मैं इस समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो प्रभु जी इस समय प्रभु जी जो बच्चों को जन्म देने वाले माँ है, जो हॉस्पिटल में है प्रभु जी, वो खूबसूरत बच्चों को जन्म देने वाला बन सके। उनका जो अंधकार जो डर है प्रभु जी निकालना, माँ और बच्चों को सुरक्षित संभालना और आपके लिए गवाही बनाना प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं इस समय प्रभु जी उनके जीवन में तेरी खुशी और आनंद और तेरी भलाई, तेरी करुणा सर्वदा बना रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप बड़े प्रभु जी और आपके नाम की महिमा हो, यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से, आमीन। हालेलुया। आशा करता हूं इस वचन के द्वारा आप आशीषित हैं। आज से प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन के द्वारा नई कार्यों को शुरू करेगा। God bless you.